पर, यहाँ भी नीदरलैंड, यहाँ चीन, यहाँ भी चीन, ये चेंज हो गया सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर चेंज हो गया। 5 नंबर पर सिंगापुर था, यहाँ 5 नंबर पर हमने बेचा बांग्लादेश को। अब नोट कर लेना, भारत जिन्हें सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका, 2 नंबर पर यूएई, 3 नंबर पर नीदरलैंड, 4 नंबर पर चीन, 5 पर बांग्लादेश आ गया जो पिछली साल सिंगापुर। ठीक है, याद रखना। ओके, समझ में आई बात। प्रमुख राष्ट्र जहां से भारत आयात करता है, आलियो जी, कि निर्यात तो भारत सबसे ज्यादा अमेरिका को करता है, यूएई को करता है। भारत खरीदता है, ज्यादा खरीदता है क्योंकि जरूरत पड़ती है। अपने जैसे इंस्टाग्राम और चाइनीज चीजों को देखते हैं और चाइनीज चीजें मंगवाने की कोशिश करते हैं, फिर भारत वाले देखो बेचारे हमारी इच्छा पूरी करते हैं। भारत वाले हमारी क्या करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। हमारी सरकार हमारी इच्छा पूरी करते हैं, बोले क्या चाहिए। भारत ने 2023-24 में सबसे ज्यादा चीन से खरीदा और 24-25 में भी चीन से खरीदा, अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024। हाँ, पटवार एग्जाम 17 अगस्त है। देख लो, हम चाइनीज चीज सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा चाइनीज कहते हैं ना, चीन अड़ाइयाँ अभियाँ, सबसे ज्यादा यूज ही हम चाइनीज करते। 2 नंबर पे रूस, यहाँ भी रूस, यूएई 3 नंबर पे, यहाँ भी यूएई, यूएसए। ये चेंज हुआ है क्योंकि जो चेंज हुआ है वो पूछेगा पेपर में। हम 2023-24 में सऊदी अरब से को आयात करते थे, अब 5 नंबर पे इराक आ गया। वो ये चीज पूछ सकता है। कंफ्यूज वाली चीज तो चीन, रूस, यूएई, यूएसए, 4 पर एक जैसे हो सकता है वो सीधा ही पूछ ले सबसे ज्यादा हम निर्यात किसको करते हैं, अमेरिका को। आयात आयात किससे करते हैं, चीन है, चाइनीज माल है सारो। इराक वाला देखो, अपना हम इराक से भी खरीदने लग गए 5 नंबर पे। अब सऊदी अरब का थे पर ना चलो, सऊदी अरब वाला नीचे कर। हाँ, छोटी आंखों वाले चाइनीज से हम चीजें, हमारी छोटी आंखें करने, चाइनीज इतनी चीजें ऐसी बनाते हैं, अपनी भी छोटी आंखें कर रहे हैं लगातार। क्यों, सारा दिन मुंह फाड़ फाड़ के मोबाइल, कुछ ही नहीं दिखता होता लास्ट में, तो भी ऐसे 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 कर करके देखते रहते। तो याद रखें, सर्वाधिक व्यापारिक अधिशेष वाले राष्ट्र, ये देखो, सर्वाधिक व्यापारिक अधिशेष वाले राष्ट्र। इसके बाद मैं सेवा कृषि ये भी टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, सर्वाधिक व्यापारिक अधिशेष का मतलब फायदा, हमें लाभ किन राष्ट्रों से होता है, अमेरिका से, नीदरलैंड से, बांग्लादेश। चाइनीज वाले अपने से तो खरीदते नहीं है, अपने उससे खरीदते हैं तो लाभ अपने को तो होता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हम जब अमेरिका के साथ, नीदरलैंड के साथ और बांग्लादेश के साथ व्यापार करते हैं ना, तो हमें फायदा होता है, हमें लाभ मिलता है। अधिशेष मतलब हमें व्यापार में घाटा नहीं होता है। सर्वाधिक व्यापारिक अधिशेष वाले राष्ट्र, ऐसे देश जिनसे हम व्यापार आयात निर्यात करते हैं तो हमें लाभ होता है। अब समझ में आ गया नहीं, लाभ होता है। ओके, ये देखो, उसके बाद सर्वाधिक व्यापारिक घाटे वाले राष्ट्र, आलियो जी, ऐसे देश जिनसे हम व्यापार करते हैं हमें घाटा होता है। क्या होता है, घाटा होता है। अब मैंने बता ही दिया कि हम चाइनीज खरीदते हैं, चाइनीज वाले अपना तो कुछ लेते नहीं, अपना कुछ नहीं लेते हैं, तो इनके साथ व्यापार करने से हमें घाटा ही होता है। रूस, दक्षिणी कोरिया, ओल, इनसे हमें घाटा होता है क्योंकि इनसे हमें, इनको बेचते कम है, इनसे आयात ज्यादा करते हैं, तो घाटा हो गया। 2.0 लगभग आ जाएगी 8 तारीख के आसपास, पूजा प्रजापत 8 मई के आसपास 2.0 आ जाएगी। समझ में आई कौन ये बात। जापान फायदो क्यों हुआ है, अमेरिका हूँ, नीदरलैंड हूँ, आऊँ फायदो हुआ है, बांग्लादेश। लेकिन चाइनीज, रूस, दक्षिण कोरिया, कारण कि हम इनसे आयात ज्यादा करते हैं, ये हमारा कुछ नहीं लेते नहीं, बोले की कौन लिया सारा सामान में, की कौन मैं चाइनीज बेचांगे। ठीक है, हाँ, ओ घाटा वो सौदो। फिर देखो, सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाले देश, अप्रैल 2024 से सितंबर 2024। ये देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन। सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाले देश, सबसे ज्यादा व्यापार में भागीदार चीन है, फिर यूएसए और यूएई। अलग अलग पॉइंट है इस बुक के अंदर, सारा दे रखा है 112 पेज पर, बढ़िया तरीके। आज देखो, ऋत्विक ने इस पुस्तक को भी फाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, भी क्या करें। ये देखो, फिर भी आपको जैसे तैसे करके व्यापार को सेट किया। देखो, बोले इसमें घाटा है, ऋत्विक ने कह दिया इसमें घाटा है, उड़ा दो। चीन, यूएसए और यूएई, तीनों याद रखना सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाले देश। सर्वाधिक भागीदारी वाले देश, अप्रैल 2024 से सितंबर 2024।
चीन, यूएसए और यूएई सबसे ज्यादा भागीदार है अपने व्यापार। ओके, सेवा निर्यात ये तो पढ़ा आपने, वस्तु निर्यात हमने पढ़ा, वस्तु निर्यात। अब हम पढ़ेंगे सेवा, और सबसे ज्यादा सेवा का ही मामला है। बोले सेवा, सेवा, सेवा करते हैं, जितने भी काम होते हैं सेवा के होते कि नहीं होते। भारत का सेवा निर्यात पिछले 30 वर्षों में 14% से अधिक की CAGR से बढ़ा है, यानी कुल ग्रोथ से बढ़ा है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, जो भारत के अन्य यानी वस्तु निर्यात, इसको कहते हैं अन्य यानी वस्तु निर्यात 10.7% और वैश्विक सेवा निर्यात को 6.8% से काफी अधिक है। अब नोट करना, भारत का सेवा निर्यात पिछले 30 सालों में 14% से अधिक की CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। जो भारत के वस्तु निर्यात 10.7% और वैश्विक सेवा निर्यात 6.8% से काफी अधिक है। अब याद रखियो, वस्तु निर्यात 10.7% और सेवा निर्यात है 6.8% अधिक। याद रख लेगा। ओके ओके, वेरी गुड, याद रखना भी, इसको याद कर लेना ये आंकड़े। विश्व सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी यानी सेवा में भारत की हिस्सेदारी है 4.3%। टोटल देश एक दूसरे से क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, कोई बेचता है, कोई आया, कोई खरीदता है। विश्व सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3% है। वैश्विक स्तर पर भारत कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, 7वां, यानी बेचने के मामले में विश्व में भारत 7वें स्थान पे। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भारत कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, 7वां, यानी पूरे विश्व में भारत का निर्यात में प्रतिशत 4.3 है। पूरे भारत में अगर 100% निर्यात होता है ना, उसका 4.3% अपने भारत का हिस्सा है, और इस मामले में भारत 7वें स्थान पे, भारत 7वें स्थान पे। समझ में आयो, कौन आयो, आ गयो। ओके, सेवा निर्यात में हिस्सेदारी, सेवा निर्यात में हिस्सेदारी, सेवा निर्यात के हिस्सेदारी का क्रम और विश्व निर्यात में स्थान। अब लगाओ यहां से स्टार, तो 1 से 2 3 प्रश्न आएंगे ना, इससे झपा झप सीधे आ जाएंगे, बस गलती ना कर ली। सेवा निर्यात के हिस्सेदारी का, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत का दूसरा स्थान है विश्व। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में निर्यात करने के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। अन्य व्यावसायिक सेवाओं में भारत का 8वां स्थान है। अन्य जितनी व्यावसायिक सेवाएं हैं उनमें भारत का 8वां स्थान। ठीक है, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं में दूसरा स्थान, अन्य व्यावसायिक सेवाओं में 8वां स्थान। यात्रा सेवाओं में भारत का 14वां स्थान है विश्व में, यात्रा सेवाओं के अंदर। परिवहन सेवाओं के भारत में 10वां स्थान है। यात्रा सेवाओं में 14वां स्थान, परिवहन सेवाओं में 10वां स्थान। नोट, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं के निर्यात में विश्व में 6ठा स्थान है। चाहे व्यक्तिगत मामला देख लो, सांस्कृतिक देख लो, मनोरंजन सेवाओं के निर्यात में विश्व में भारत का 6ठा स्थान। अब ये आंकड़े हैं भाई, पढ़ लेना, क्योंकि तो थाने पेपर दे के आना है, ये याद करो, पेपर दे के आना तो थाने याद करना पड़ेगा। ठीक है, सेवा आयात में विभिन्न सेवाओं की स्थिति, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, यात्रा सेवा, परिवहन सेवा, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा होती है। ये सेवाएं होती है सारी, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, यात्रा सेवा, परिवहन सेवा, दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं में ये स्थिति होती है। ओके, कुल सेवा निर्यात आलियो जी, जैसे ऊपर वस्तु निर्यात पढ़ के आए थे वैसे सेवा निर्यात। कुल सेवा निर्यात कितना हुआ, 339.62 यूएसए बिलियन डॉलर। वृद्धि कितनी हुई, 4.39% की वृद्धि हुई। कुल सेवा आयात, अब देखो
हमने बेचा इतना, हमने खरीदा 177.56 यूएसए बिलियन डॉलर, कमी हुई 24.46% की। हमने बेच दिया 339.62 और हमने खरीद लिया 177.56। यहाँ तो काम मामला ठीक है, यहाँ तो मामला ठीक है। हाँ, सेकंड ग्रेड में पक्का आएगा यहाँ से, सेकंड ग्रेड में प्रश्न, क्योंकि टॉपिक ही सेकंड ग्रेड का, बाकियों में तो किसका नहीं मुझे पता नहीं है। कुल सेवा आयात में वृद्धि हुई है 2.46% की, और कुल सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है 4.39 की। ठीक है, याद रख ले। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि, हाँ, यानी एफडीआई निधि, एफडीआई फॉरेन डेवलपमेंट, जो विदेशों से निधि होती है, कोष बनता है। 2024 तक भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में शामिल हो गया है। क्या बात, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि भी, हमारे पास विदेशी मुद्रा कितनी है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है, उस मामले की बात करें तो 2024 तक भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में शामिल हो गया है। सबसे बड़ी बात तो है, भारत का वैश्विक स्तर पर स्थान है चौथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, सीधा ही छप जाएगा पेपर के अंदर। हाँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसी प्रकार के आए हैं, इसी प्रकार के आए हैं। बोले सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का रहा, अब आएगा सबसे ज्यादा विदेशी भंडार है चीन के पास, चाइनीज अड़ा कने तू चा चा पाचा पाचा चा पाना पाचा काना चा, चीन कन खूब है। फिर है जापान के पास 2 नंबर पे जापान, 3 नंबर पे पास विदेशी मुद्रा है स्विट्जरलैंड, और 4 पे है भारत। ठीक है, भारत 4 पर, अब इसको याद रखना, भारत 4 के ऊपर है। अब बात आती है कि भारत के पास कितना का विदेशी भंडार है। फिर सोचो, पैसे मुक गए, सरकार कर लगा रही है, सरकार के पास पैसे है कि नहीं है, बहुत है रुपया। इन्हें देखो 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि देखी गई है। बहुत है, 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि देखी गई है। थोड़ा बहुत को नहीं, खूब रुपया है भारत का, याद रखिए। 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि देखी गई। ठीक है, याद रखिए। ये थी आपकी चीज।